ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं शनि की उदित अवस्था के बारे में आपको बताने वाली हूँ। शनि अभी 7 जनवरी से अस्त अवस्था में चल रहे थे। ये गुरु के साथ थे और अभी ये लगभग अप्रैल तक गुरु के साथ ही रहेंगे। अप्रैल के बाद से क्या होगा कि गुरु जो है वो अपनी कुंभ राशि में आ जाएँगे। लेकिन ये अभी 7 जनवरी से जो अस्त हो गए थे, अब उदित अवस्था में आ जाएँगे 9 फरवरी से। तो इनकी जो आपको जो शुभता इनको प्राप्त हो रही होगी, जिनके नेटल चार्ट में अच्छे हैं या जिनके कारक हैं ये शनि, उनको जो शुभता प्राप्त हो रही होगी हो मतलब नहीं मिल पा रही थी, वो अब मिलना शुरू हो जाएगी। शनि को कर्म फलदाता के नाम से जाना जाता है और अपनी जो नेटल चार्ट है, उसमें 2 घरों के स्वामित्व इनको प्राप्त है। एक 10th हाउस, एक 11th हाउस और 10th हाउस कर्म कर्म क्षेत्र और 11th हाउस आमदनी का क्षेत्र है। तो 2 चीज़ों को ये मतलब कमांड करते हैं या 2 भाव की लॉर्डशिप इनके पास है। 2 राशियाँ भी इनके पास है, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। जहाँ तक है उच्च अवस्था ये तुला राशि में उच्च रहते हैं और मेष राशि में ये नीच अवस्था में रहते हैं। अब ये क्या है पूरे वर्ष भर यहीं रहेंगे, हालाँकि ये फिर बकरी हो जाएँगे, मई से लेके सितंबर तक ये बकरी रहेंगी, उसका वीडियो मैं आपको अलग बताऊँगी। शनि को ये शनि की ये अवस्था लगभग 33 दिनों बाद ये आ रही है। अभी 33 दिन तक के लगभग ये मतलब अस्त अवस्था में थे और सूर्य, बुध, शुक्र और और जो ग्रह हैं इनके साथ थे अभी तक और गुरु तो अभी तक रहेंगे, गुरु इन्हीं के साथ रहेंगे। गुरु अपनी राशि बदल के कुंभ राशि में 6 अप्रैल तक आ जाएँगे, फिर और ज़्यादा स्वतंत्र हो जाएँगे ये अपने फल देने के लिए। 12 फरवरी से सूर्य की स्थिति भी इनसे मतलब दूर हो जाएगी, सूर्य फिर कुंभ राशि में आ जाएँगे, तो इसका भी प्रभाव देखना चाहिए। तो प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग-अलग फल लेके आ रहे हैं ये और इनकी जो मित्र राशियाँ हैं और जिन पे ये अभी साढ़े साती का प्रभाव है या ढैया का प्रभाव है, उनके लिए विशेष ये फलदायक होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी ग्रह अस्त होता है, तो उनकी जो फल है, उनमें कुछ से कुछ कमी होती है। जैसे साढ़े साती में जो लोग अभी परेशान थे, तो उनकी अगर साढ़े साती का प्रभाव उनके ऊपर और ज़्यादा परेशानी भरा हो रहा होगा, लेकिन अब उनसे थोड़ा-सा ये इसमें रिलीफ़ महसूस करेंगे। इस समय 5 राशियाँ इनसे प्रभावित हैं, जैसे तुला राशि और मिथुन राशि पर ढैया का प्रभाव है और धनु, मकर और मीन राशि साढ़े सात इसके प्रभाव में चल रही है। जीवन में हर एक जो कार्य से जुड़ी चीज़ है, जो पेट्रोलियम से जुड़े व्यापार हैं या कोयले से जुड़े व्यापार हैं या मैकेनिकल लोहा से जुड़ा, धातुओं से जुड़ा जो जो व्यापार है, वो शनि के लिए देखा जाता है। शनि वैसे तो सेवक के रूप में जाने जाते हैं, तो इस तरह से मज़दूर वर्ग और जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस होती है और गवर्नमेंट सेक्टर से भी अगर कहीं देखा जाए, तो उसमें जो बड़े ओहदे पे जो है बड़ी पोस्ट पे हैं, उनको भी शनि डिनोट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ज्योतिष में कि शनि हमेशा उन लोगों को ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं जो कि जिनके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि इनको कर्म फलदाता की पदवी मिली हुई है और वो भी किससे शिव जी से मिली हुई है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी को सताते नहीं हैं और आप किसी का को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सबको अपने समान ही समझते हैं, ख़ासतौर से ऐसे लोग जो निचले तबके के लोग हैं और जो लाचार लोग हैं, उनके प्रति अच्छी भावना, अच्छी उदारता रखते हैं, तो शनि स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की बात नहीं है। जीवन के जो और कार्य हैं, अगर इस समय आपको करना है, तो कर सकते हैं। शनि अगर आपके जीवन में अशुभता देते हैं, तो शुभता भी देते हैं। इनके पास आप लोग जानते हैं, सभी लोग 3 दृष्टियाँ होती हैं और 3 दृष्टियों में इनमें जो उनकी जो उच्च दृष्टि होती है, जो कि हमेशा तुला राशि को डिनोट करती है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी 2 दृष्टियाँ इनकी तीसरी और जो 7वीं दृष्टि है, वो थोड़ी-सी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन जिस घर में ये बैठते हैं, उसके प्रभाव में ये कमी कर देते हैं। तो इस तरह से 3, 6, 11 भाव जो है वो तत्काल भाव माने जाते हैं, उसमें अगर ये बैठते हैं, तो अच्छे फल देते हैं। इनको कोई क्रूर ग्रह के नाम से जानते हैं, कोई पापी ग्रह से, लेकिन मैं इनको इसलिए अच्छा मानती हूँ, क्योंकि अगर आदमी कर्म और मन से और वचन से अच्छा है, तो शनि उसको
हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, भले ही उन पे साढ़े साती हो या फिर उन पे ढैया हो। तो अब मैं ये बताती हूँ कि आपके लिए कैसा जाने वाला है, प्रत्येक राशि वालों के लिए ये बताते हैं कि कैसे जाने वाला है। मोटे तौर पे मैं बताती हूँ कुछ राशियाँ जैसे मेष है, वृष है, कर्क है, कन्या, तुला, धनु, मकर और कुंभ और मीन। ये राशियाँ जो है उनके लिए ये अच्छे हैं मतलब कुंभ के लिए इसलिए अच्छे हैं क्योंकि इनके स्वामी राशि हैं और ये इनकी परम प्रिय राशि है। अदरवाइज़ कुंभ के लिए थोड़ा-सा कम अच्छे हैं। अब हर एक राशि वालों के लिए बताते हैं। इस समय प्रत्येक राशि वालों के लिए ये देखना भी ज़रूरी है कि उनके स्वामी राशि की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। इसके स्वामी राशि मंगल है और मंगल अभी अपनी ही राशि में चल रहा है। रोचक नामक पंचमहापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। मंगल की और शनि की मित्रता तो नहीं है लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे हैं। आपके ये 10th भाव में ये चल रहे हैं और वहीं पर ये उदित हो जाएँगे। 10th भाव कार्य क्षेत्र का मानते हैं। कार्य क्षेत्र में आप जॉब में भी देख सकते हैं या फिर बिज़नेस में भी आप कार्य क्षेत्र मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेट करके देखते हैं। तो आपका अगर जॉब छूट गया था तो आप जॉब की प्राप्ति हो सकती है और मंगल का भी आपको देखना होगा। मंगल का रोचक नामक जो पंच महापुरुष है उसका पूरा फ़ायदा आपको मिलने वाला है और खोए सामान अगर कोई खो गया था तो वो प्राप्त हो सकता है। जो मेहनत पहले आपने की थी उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएँगे और अगर कोई आपके संग इस समय अन्याय हुआ था पहले तो उसका अब न्याय मिलने की समय आ गया है। प्रत्येक क्षेत्र में क्लियरिटी का अनुभव होगा और विदेश में जो लोग रह रहे हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलना तय है। मतलब आपके लिए ये मंगल की स्थिति अगर देखी जाए तो उसके हिसाब से मिला के आपके लिए समय शुभ है, क्योंकि एक तो ये केंद्र भाव है और दूसरा आय भाव है। दोनों भाव बहुत अच्छे हैं, जहाँ पर इनकी स्वामित्व है आपके नेटल चार्ट में। तो आपके लिए समय अच्छा है और जहाँ तक मैं रेमेडी है, मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि शुक्र हैं और शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं और आपका भाव कौन-सा है जिसमें ये उदित हो रहे हैं, वो 9th भाव है, जो कि भाग्य स्थान है। तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से सभी रुके कार्य पूर्ण होंगे। शनि से जुड़े हुए अगर व्यापार में आप हैं, तो आपका व्यापार भी ग्रोथ करेगा, जैसे पेट्रोलियम है, लोहा है, कोयला है। और गवर्नमेंट सेक्टर से अगर जुड़ी हुई है तो उसमें भी लाभ होगा मतलब स्टेबिलिटी दिखाई देगी इस समय और शांति का अनुभव करने वाले हैं इस समय। आपको अगर कोई अशांति आ रही थी मन में तो वो समय आपको थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस होगा और इसके अलावा आपको ऋण से भी मुक्ति हो सकती है और इस आपकी हेल्थ जो थोड़ी बहुत खराब चल रही थी उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए ये बहुत अच्छी सुखद स्थिति बनाने के लिए उदित हो रहे हैं। क्योंकि आपकी स्वामी राशि से एक तो इनकी मित्रता है, दूसरा क्या है आपका भाव बहुत अच्छा है क्योंकि 2 भाव के जैसे मैंने बताया 2 भाव के स्वामित्व प्राप्त है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 11 नंबर होगा। आप अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद अलावा अब तीसरी राशि बनती है जो है मिथुन राशि, आपके स्वामी राशि बुध हैं, इनसे इनकी मित्रता है। हालाँकि इन पे अभी ढैया का प्रभाव है। आपके भाव में अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो इस तरह से अष्टम भाव वैसे तो आयु का है आपकी, चोट-चपेट दुर्घटना का है, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी, लेकिन अष्टम भाव पूरी तरह से खराब नहीं होता है। विदेशों से कोई कार्य अगर आपका जुड़ा हुआ था, उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। अगर आपके ऊपर कोई ससुराल से आपकी अनबन चली आ रही थी या कोई आपका गुप्त धन आपको मिलने वाला था, तो वो प्राप्त होगा। गुप्त धन का मतलब कोई रुका हुआ धन और रिसर्च से जुड़ी लोगों को फ़ायदा होगा। बस आपको थोड़ा-सा अपनी ड्राइविंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और आयु को कोई खतरा नहीं है। आयु में तो ये वृद्धि करने के लिए है। अगर इनकी और जैसे इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह से ये इस तरह से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको उस ओर आपके धन भी लाभ हो सकता है क्योंकि शनि धन का भी लाभ कराने वाले हैं। इसलिए आपके लिए ये थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली स्थिति रहेगी, बाकी और कोई परेशानी नहीं है और जो इनकी उच्च दृष्टियाँ हैं, उनका भी लाभ आपको मिलता रहेगा पूरे साल भर। उसके बाद अगली राशि जो बनती है, ये है कर्क राशि। आपके स्वामी राशि चंद्रमा है, चंद्रमा से इनकी मित्रता नहीं है। इनसे हमेशा एक चंद्र और शनि मिलके जो
विषयुग का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इनके हिसाब से देखें तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपके सप्तम भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इनका सबसे ज़्यादा कहना चाहिए पावरफुल क्षेत्र है। सप्तम भाव की कालपुरुष की कुंडली से देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि वेस्ट का होता है वो, और वेस्ट में शनि सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हालाँकि ये मारक भाव भी कहलाता है, इसको मारक भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्तम भाव में आपको कुछ फ़ायदे होंगे, कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा इस समय, और अगर नौकरी और व्यापार में अगर आप चाहें तो वहाँ आपको लाभ होगा। व्यापार से जुड़ी हुई है या नौकरी की तलाश में थे, तो वो आपको इस समय कुछ न कुछ वहाँ अच्छी पॉज़िटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में भी लाभ हो सकता है, और अगर आप विवाह योग्य थे और विवाह करने की कोशिश कर रहे थे, तो विवाह भी संपन्न हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में ज़रूर आपको मधुरता लानी पड़ेगी। विदेश से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, संघर्ष कम होंगे। आपको भी थोड़ी-सी आपकी है अपनी और स्वयं की और अपने लाइफ़ पार्टनर की, दोनों की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए समय थोड़ा-सा अच्छा है, थोड़ा-सा मिक्स है, मतलब लगभग थोड़ा-सा ध्यान रखें कि धन का लाभ तो होगा, नौकरी भी प्राप्त होगी, लेकिन हेल्थ का और रिश्तों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली राशि बनती है ये सिंह राशि, इसके स्वामी राशि सूर्य हैं। सूर्य और शनि बिल्कुल भी मित्र नहीं है, पिता-पुत्र हैं और दोनों आदर्श शत्रु हैं। लेकिन आपका भाव बहुत अच्छा है ये, आपके 6 भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो 6 भाव इनका कारक भाव है, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे जॉब से रिलेटेड, या कोई कॉम्पिटिशन जिसमें आपको स्टूडेंट हैं और एडमिशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो उसमें सफलता मिलना तय है। मानसिक कष्ट से भी मुक्ति मिलेगी। अगर कोर्ट केस वगैरह में भी आप अगर कहीं फँसे हुए थे, आपके ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे थे, उससे भी आप उस ओर भी आपकी विजय होगी। नई-नई जॉब की प्राप्ति भी आपको दिलाने वाले हैं, क्योंकि शनि को जॉब के लिए भी देखा जाता है विशेष तौर से। ये भाव कारक है, इसलिए इस भाव से रिलेटेड रोग, ऋण, शत्रु से भी छुटकारा मिलने वाला है। और व्यापार में अगर आप इन्वॉल्व थे, तो व्यापार में भी आपको धन का लाभ होगा और आपकी उन्नति भी हो सकती है। जॉब में आप जो परिश्रम कर रहे थे, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आपको मतलब स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अच्छा है। आपको थोड़ा-सा बस अपनी हेल्थ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 6 भाव क्योंकि रोग का है, तो अगर पहले से कोई रोग चला आ रहा है, विशेष तौर से स्नायु से रिलेटेड अगर है कोई रोग, तो उसमें थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा वहाँ वृद्धि ये कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कि सिंह राशि वालों को थोड़ा-सा मतलब केवल हेल्थ का ज़्यादातर लोगों को ध्यान रखना होगा, बाकी और चीज़ों में आपको काफ़ी उन्नति दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध है, इनसे इनकी परम मित्रता है, क्योंकि सूर्य और बुध हमने देखा ज़्यादातर एक तो साथ में रहते, या एक घर आगे या एक घर पीछे। तो आपका भाव कौन-सा है? ये पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि किसका है? आपकी शिक्षा का है, संतान का है और आपके प्रेम का भी है ये। तो आपको अपनी शिक्षा है या आपके संतान की शिक्षा है, दोनों ही ओर से आपको कुछ शुभ सूचनाएँ प्राप्त होंगी। इसके पद प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। अगर ये शेयर मार्केट का भी जिसे भी देखते हैं, इसका शेयर मार्केट में अगर आप शौक रखते थे या भाग्य आज़मा रहे थे, तो उसमें भी आपको धन लाभ की स्थिति बनाएँगे। प्रतियोगिता में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और प्रेम प्रसंग अगर पहले से थोड़े अनबन चली आ रही थी, तो वहाँ तो मधुरता होगी और संतान की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। प्रेम प्रसंग अगर आप चाहें तो विवाह में परिणत भी कर सकते हैं। संतान की उन्नति और आपकी उन्नति, ये इससे अच्छा क्या हो सकता है? अगर आप और आपके संतान दोनों ही जॉब के लिए इच्छुक थे, अभी तक नहीं मिल पा रही थी, तो जॉब की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। मतलब आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अब उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके ऊपर वैसे ढैया का प्रभाव है, और आपको इस समय यशस नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके 4th भाव में कर रहे हैं। 4th भाव वैसे इनका कारक भाव नहीं है, बस केंद्र भाव है, और सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फ़ायदा होगा। ढैया की वजह से आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे तो तुला राशि इनकी उच्च राशि है, इसका फ़ायदा आप होगा, ये केंद्र भाव में उसका फ़ायदा होगा। आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेंगी। माता का
की ओर से अगर कोई परेशानी आ रही थी, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कोई कार्य अगर आपके उलझे हुए थे, तो वो समस्या से ये बाहर निकालेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन की संभावना बनी हुई है और मनचाही सफलता आपको उस ओर प्राप्त होगी। और इसके साथ-साथ अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रुओं से आपको परेशानी हो रही थी, तो उससे भी आपको बाहर निकालेंगे। वाहन की अगर आप खरीदना आपकी इच्छा थी और पहले से आपका प्लानिंग थी, इस समय आप वो खरीद सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। उनके लिए ये समय वरदान होके आ रहा है। ढैया के बावजूद भी आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। अब अगली राशि बनती है जो वृश्चिक राशि, इसके स्वामी राशि मंगल हैं। मंगल और शनि मित्र नहीं है लेकिन भाव बहुत अच्छा है। आपके 3rd भाव में उदय हो रहे हैं, मतलब जो अभी नीच भंग राजयोग है उसके हिसाब से लगा के देखना होगा। आपका 3rd भाव इनका कैसा कारक भाव है, तो मेहनत का फल आपको मिलेगा। छोटी-छोटी दूरी की यात्राएँ हम कराएँगे, ये वो कैसी होंगी, सुखद रहने वाली हैं। यात्राएँ करें, आपको उससे लाभ होगा। और इसके अलावा 12 फरवरी के बाद जब गुरु और उदय अवस्था में आ जाएँगे, तब आपको ज़्यादा लाभ होने वाला है और ज़्यादा लाभ होगा। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, कोई नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। छोटे भाई-बहनों से भी संबंध मधुरता भरे हो जाएँगे, विदेशों से भी लाभ हो सकता है। और अगर आपका कहीं कोर्ट वगैरह में कोई केस उलझा हुआ था, उसमें आपकी विजय है, मतलब आपकी तरफ आपके ही पक्ष में निर्णय होगा। आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और विदेश में अगर आप जाना चाह रहे थे, तो इस समय आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपका वीज़ा वगैरह भी लग जाए। आपके लिए ये समय काफ़ी सुखद रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी आप लोगों ने काफ़ी साढ़े 7 जो अभी आप पे खत्म हुई है जनवरी से, काफ़ी कुछ परेशान हो लिए हैं। अब आपका अच्छा समय आ गया है, उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। 3rd भाव है, 3rd भाव से रिलेटेड जो भी कार्य आप करेंगे, उसमें सफलता मिलना तय है। उसके बाद अगली राशि बनती है धनु राशि। आपके स्वामी राशि गुरु हैं जो इनके साथ ही अभी विचरण कर रहे हैं और ये नीच बन रहा जो आपके कहाँ बन रहा है, 2nd भाव में बन रहा है, वहीं ये उदित होंगे। 2nd भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? वाणी से जुड़े लोग हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। आपको अपनी वाणी से पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, तो बहुत धन कमाएँगे। स्वामी राशि इनकी जो है वो अभी नीच है, इसलिए वो तो उसमें थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। 6 अप्रैल के बाद जब स्वामी राशि जो बृहस्पति हैं, वो कुंभ राशि में चले जाएँगे, तब आपको ज़्यादा हर तरह से लाभ की संभावना बनाएँगे ये। बाकी पारिवारिक जो रिश्ता है, वो आपका बहुत सुखद रहने वाला है। बॉस के साथ आपके सहयोग बने रहेंगे, मतलब आपकी सराहना होगी। वैवाहिक जीवन में जो अगर कोई परेशानी तना-तनी चल रही थी, उसमें आपको उससे भी छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा साढ़े साथी आप पे भी चल रही है इस समय, तो आपको जाते-आते हुए काफ़ी धन का लाभ कराने वाले हैं। बस वाणी पे अगर आप कंट्रोल रखेंगे, तो आपका जो मतलब पारिवारिक रिश्ता है, वो काफ़ी मधुर होने वाला है। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा सुखद होगा। मतलब धनु राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। साढ़े साथी के बाद भी आपको धन की तरफ से बिल्कुल भी परेशानी ये नहीं देंगे। जो भी हो, इस समय आपको उसका लाभ उठा लेना चाहिए। अब उसके बाद अगली राशि बनती है मकर राशि। आपके स्वामी राशि के उसमें साथ मतलब हैं ये शनि, और आपकी लग्न में ही ये मतलब उदय हो जाएँगे। वहाँ पर क्या है, बृहस्पति भी इस समय रहने वाले हैं, तो सस नामक जो 5 महापुरुष है, उसका फ़ायदा मिलेगा। और एक और राजयोग आपके नेटा चार्ट में बन रहा है, वो है मंगल द्वारा रोचक नामक पंच महापुरुष, उसका लाभ होगा। तो किस तरह से आपको फ़ायदा कराने वाले हैं, इनकी जो दृष्टियाँ जैसे मैंने बताया 3 दृष्टियाँ, सप्तम दृष्टि थोड़ी-सी खराब होती है, बाकी जो दसम दृष्टि है आपके कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है, तीसरी दृष्टि आपकी आपके 3rd भाव पे पड़ रही है, तो आपको क्या-क्या फ़ायदा कराने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होना तय है, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, साढ़े साती के प्रभाव आपके ऊपर भी है, तो आपके रिश्ते आपको तो सँभालने पड़ेंगे, ख़ास तौर से वैवाहिक रिश्ते, उनमें कोई खटपट चली आ रही थी, उसको तूल ना दें, उस मतलब उसको लाइटली लें और सुलझाने की कोशिश करें। बाकी रोग और शत्रु से भी आपको में से छुटकारा मिलेगा, और विशेष तौर से जब गुरु की स्थिति मतलब कुंभ राशि में आ जाएगी, तब भी उसको आपको ज़्यादा लाभ होगा। नई जॉब की प्राप्ति भी होगी, प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। वाणी पे आपको भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। विदेशों से जुड़ी हुई जो कार्य हैं, इस समय आप कर सकते हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रगति दिखाई देगी। हेल्थ की आपको भी केयर करनी पड़ेगी, हेल्थ आपके लिए भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है।
बाकी और चीज़ों में आपको फ़ायदे होने वाले हैं। स्वामी राशि है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा और इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप अपने स्वामी राशि को प्रबल कर सकते हैं। उसके बाद अगली राशि बनती है, वो कुंभ राशि है। आपकी स्वामी राशि भी शनि ही है और आप पे भी अभी साढ़े साती का प्रभाव मतलब प्रथम फेज़ चल रहा है, तो आपके 12वें भाव में है। 12वाँ भाव वैसे तो कुछ मायने में अच्छा है मतलब व्यय की दृष्टि से देखा जाए, तो अभी आपको ज़्यादा व्यय करना पड़ रहा होगा और ख़ास तौर से ऐसे व्यय जो अनचाहे होते हैं, जैसे मेडिकल एक्सपेंस कोई नहीं खर्च करना चाह रहा है, तो उसमें थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही होगी देगी अब और ऋण से भी अगर आप परेशान थे, तो उसमें भी मुक्ति होगी, आपको और राहत होगी। 12 फरवरी के बाद आपका समय ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। प्रत्येक क्षेत्र में आपको मतलब जो अगर कोई परेशानी थी, तो 12 फरवरी तक आप थोड़ा-सा धैर्य रखें। उसके बाद हर एक कार्य में आपको भी कुछ न कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी। हालाँकि 12वाँ घर जो है वो विदेश का भी है, तो विदेशों से जुड़े हुए लोग जो हैं, वहाँ व्यापार करना चाह रहे थे, वहाँ से जुड़ के या कार्य क्षेत्र उनका वहाँ है या वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मार्च के बाद आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फ़ायदे मिलने वाले हैं। जो रिश्ते हैं, उनको थोड़ा-सा आपको आपको ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा और ऐसे लोग जो कि दूरसंचार से जुड़े हुए हैं, उनको कार्यक्षेत्र अगर दूरसंचार से जो है, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए भी अगर 12 फरवरी के बाद देखें, तो आपको परिस्थितियों का पूरा आकलन करेंगे तो 12 फरवरी के बाद आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद अगली लास्ट जो बनती है वो मीन राशि है। आपके स्वामी राशि गुरु हैं जो कि अभी वो भी अभी अस्त अवस्था में है, फिर 12-13 फरवरी के बाद फिर वो भी उदित हो जाएँगे। तो 12 फरवरी के बाद आपको ज़्यादा लाभ होगा। 12वें स्थान वो सॉरी आपके जो स्थान है वो 11वाँ स्थान है। ये बहुत अच्छा भाव है। ये सभी ग्रह इसमें अच्छे फल देते हैं। तो आपके आमदनी के नए स्रोतों में वृद्धि होगी, बड़े भाई-बहनों का भी ये घर है, बड़े भाई-बहनों और मित्रों से आपको पूर्ण सहयोग की का प्राप्त होगा और कार्य अगर कोई अधूरे छोड़ दिए थे, इस समय आपको पूर्णता की ओर आप उनको ले आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है और धन की भी प्राप्ति होगी, विदेशों से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। स्पाउस पक्ष से विशेष सहयोग की प्राप्ति है, क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को ज़्यादा धन लाभ हो सकता है और ऐसे लोग जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या टीचर हैं, उनको कुछ न कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। 12 फरवरी के बाद आपको आपको भी ज़्यादा लाभ होगा जब आपकी स्वामी राशि उदित अवस्था में आ जाएँगे। इस समय थोड़ा-सा आपको और थोड़ा समय 2-3 दिन का और ध्यान रखना पड़ेगा। 9 तारीख से ये उदित हो जाएँगे और फिर 12-13 के बाद आपकी स्वामी राशि भी उदित हो जाएँगे। आपको उनकी जो शुभता नहीं प्राप्त हो पा रही थी या इनकी अशुभता आपको प्राप्त हो रही थी, उसमें कमी दिखाई देगी। कुल मिला के ये है कि ये समय अब अच्छा समय आ गया है। आपको बस अपने कर्म अच्छे रखना है, किसी की चुगली नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है और अपनी तरफ से अपने कर्म और मन को बहुत सात्विक रहना है। मतलब जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि ये कर्म फलदाता है, अगर कर्म खराब करोगे तो कोई भी कितना भी मतलब प्लैनेट आपके नेटल चार्ट में अच्छा बना रहे, फिर शनि आपको माफ़ नहीं करेंगे। सबके लिए मैं एक मतलब टोटली एक बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या आपके पास ऑप्शन है रेमेडी के लिए। जैसे कि मान लें अगर आपको आस-पास कोई शनि मंदिर है, तो वहाँ आप हर शनिवार को जाके और अपना छाया दान करके किसी नीडी आदमी को वो तेल दे सकते हैं और कुष्ठ आश्रम जा सकते हैं और इसके अलावा जो ऐसे अनाथ आश्रम जो भी जिनके पास कोई मतलब आमदनी का स्रोत नहीं है, वहाँ दान कर सकते हैं। हर शनिवार को ऐसे नीडी लोग जो कि मतलब अपंग हैं और जो लाचार हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा काली चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जूते वग़ैरह जिनको मतलब बेचारे सर्दी में या गर्मी में परेशान रहते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं। मतलब और ख़ासतौर से ऐसे लोग जिन पे ढैया या साढ़े साती का प्रकोप है, उनके लिए ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कर्म से और दान से अपने दुष्प्रभाव को निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका बचाव होगा और कभी भी वाणी किसी की मतलब किसी और वाणी से या
कर्म से, किसी भी अपने से ज़्यादा बड़े उन लोग बुजुर्ग लोग जिसको कहते हैं, उनका मज़ाक नहीं बनाना है, उनके लिए कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। इन सब बातों से अकेला शनि ही खुश नहीं होते हैं, बहुत से के प्लैनेट की शांति हो जाती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चली आ रही है, तो ये ऐसी रेमेडी है कि ये होल लाइफ़ ही अगर करेगा आदमी, तो बहुत सी परेशानियों से बचाव आपका होता रहेगा। अगर आप इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम अपना मन अच्छा रख सकते हैं और घर बैठ के हनुमान चालीसा का या कृष्ण जी की जो उपासक हैं, कृष्ण जी की भी उपासना इस समय कर सकते हैं और शिव जी की आराधना सर्वोपरि है। कुछ न कुछ तो इसमें से आपको फ़ायदा करेगा और इसके अलावा कोई परेशानी है, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो फिर आप अपना नेटल चार्ट किसी को दिखा सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपकी महादशा या अंतर्दशा खराब चल रही है और तो उसका प्रभाव आपको ज़्यादा खराब होगा और अगर अच्छी शुभ महादशा, अंतर्दशा चल रही है, तो ये सब दुष्प्रभाव हैं, उसमें उतने दुष्प्रभाव नहीं होंगे। बाकी रेमेडी जो मैंने बताई वो करते रहें क्योंकि ये बहुत लंबा समय है, अगर आपको परेशानी हो रही है, अगर रेमेडी करेंगे तो दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।